दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिनका नाम आयुष है और आयुष को बैंक मैनेजर बनना है। आज युवा दस्तक पे आयुष की संघर्ष की कहानी आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि युवा दस्तक हर रोज युवाओं से मिलकर बात करता है, उनके संघर्षों को सुनता है और उनकी आवाज़ को इस देश में बुलंद करता है। क्योंकि युवा जिस संघर्ष के साथ जी रहे हैं उस संघर्ष को समझना जरूरत है। युवा दस्तक हर रोज उन युवाओं की आवाज़ बनता है जो अपने गांव में संघर्ष कर रहे हैं। आयुष भी अपने गांव में पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तमाम मुसीबतों के बावजूद वो अपने पढ़ाई के सपने के लिए संघर्ष करते हैं। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ हैं, हम आयुष के साथ बात करेंगे और आयुष की संघर्ष की कहानी आयुष से सुनेंगे। आयुष स्वागत है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आयुष कुमार है जी। मेरे पिता का नाम श्री ज्ञान प्रकाश है और मेरी माता का नाम श्रीमती रीमा देवी है। जी, तो आयुष कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? हम अभी हाई स्कूल किया, फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर। कितना परसेंटेज बनी हाई स्कूल? हाई स्कूल में 70%। बहुत बढ़िया। पहले तो आपको बधाई हो कि आप फर्स्ट डिवीजन हाई स्कूल पास किया है। अभी क्या करना है आपको पढ़ाई करके? आगे कौन सी पढ़ाई कक्षा? करके अब तो फर्स्ट ईयर है, साइंस साइड लिया है, साइंस साइड से मैथ से कर रहे जी। हैं। इसके बाद इंटर करेंगे। इंटर के बाद सोच रहे हैं कि कोई 6 महीने का या 1 साल का डिप्लोमा करके कोई प्राइवेट जॉब से ढूंढे। तो आपको अभी से जॉब की चिंता होने लगी? आप अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, क्यों? फर्स्ट ईयर से इसलिए सर क्योंकि हमारे माता पिता इतने गरीब हैं कि वो पैसे नहीं जुटा पाते हैं और मेरे पापा की भी हालत खराब रहती है, जिनके तकलीफ है 5-6 लाख उनके लग गया 4-5 साल में, जिनको दौरा नामक बीमारी है। ओके। तो आयुष के पिताजी बीमार रहते हैं, बहुत गरीबी हालात में, खास तौर से उस मैनुअल स्कैवेंजर समुदाय से आते हैं, लेकिन पढ़ाई करना चाहते हैं। पहली चीज तो उस समुदाय से लोग इतना छुआछूत मानते हैं कि उसको छूना मुश्किल होता है। आयुष, आपके साथ भी कभी छुआछूत हुआ है? हाँ सर, गांव में तो होता है पर बाहर हो रही जाते तो वहाँ नहीं गांव में करते। किस तरीके का छुआछूत? छुआछूत जैसे हम जा रहे तो कोई देख लेता है तो हमसे तो नहीं कहता, बगल से कहता ये देखो बालुंग समाज की लड़का जा रहा है, ये पढ़ लेगा क्या बनेगा आगे चल के। तो ये बहुत बड़ा तंज है कि ये वाल्मीकि जा रहा है, ये पढ़ के क्या बन जाएगा। आज उस गांव में जहाँ से आयुष आते हैं, आयुष पहले उस समुदाय से बच्चे हैं जो इस स्तर तक पढ़ाई में पहुंचे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। आयुष, जब आपको कोई ऐसा बोलता है तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है सर जब कोई बोलता है तो ये लगता है कि कुछ आगे चल के बने हम, बिल्कुल, जिससे नाम हमारा माता पिता का रोशन हो कि हाँ उसने अपने आप खुद तो नहीं पढ़ पाया, अपनी लड़की को पढ़ाया उसने। बिल्कुल। तो आपके दिल में ये टीस है कि नहीं, हमें कुछ करना, बन के दिखाना है? हमें बन के दिखाना है कुछ, है सर। तो अभी क्या संघर्ष चल रहा है आपकी जिंदगी में? अभी तो सर सोचे फर्स्ट ईयर हो या इंटर हो या उसके बाद थोड़ी सी कौन जॉब देखेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करने, बीए बीएससी जिससे करें, ग्रेजुएशन के बाद देखें। तो आयुष, आप दलित समुदाय से आते हैं, वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, सरकार स्कॉलरशिप देती है आपको, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली? हाँ मिलती है। कितना मिली थी? अभी तो 1400 आई थी हाई स्कूल में, 9th में आई थी 1000। अब फर्स्ट ईयर में देखो कितना। तो उससे आपका पढ़ाई का खर्चा हो जाता है? नहीं होता सर, फिर किराया बाकी लग इंतजाम जाता है। कैसे करते हो? बाकी इंतजाम हमारे माता पिता करते हैं मजदूरी करके। और अगर पढ़ाई में फीस का इंतजाम नहीं हो पाया फीस तो? नहीं सर, वो हम तो इतना रुपए नहीं हो पाए तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में फीस कम लगती है? हाँ 30 रुपए महीना लगती है, वो साल भर की पूरी टोटल कर लेते, पहले ही ले लेते एडमिशन के। तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके आपने 70% हाई स्कूल पास किया, पहले तो आपको बधाई। और आयुष बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन दलित समुदाय में वाल्मीकि जाति से आते हैं तो जाति का दंश भी झेलते हैं। आप पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएं? हमारी अपील है कि आयुष जैसे युवाओं को आप सपोर्ट कर सकते हैं। हम किसी और के लिए सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन बच्चों के लिए सपोर्ट की बात कर रहे हैं जो जाति के जंजाल में फंसे हैं। गांव में उनको अछूत कहा जाता है, लेकिन वो पढ़ाई करके कुछ बनना चाहते हैं। उन्होंने ये भी ताने रोज सुनते हैं कि देखो ये वाल्मीकि का लड़का, ये पढ़ के कलेक्टर बनेगा। लेकिन आयुष के दिमाग में ये सवाल हैं और उन्हीं का जवाब देने के लिए वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है। हम ये अपील करना चाहेंगे कि आयुष जैसे जो तमाम युवा संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, जो उनका संघर्ष है उसमें आप इनको अगर मदद कर देंगे पढ़ाई की फीस से, पढ़ाई के लिए किताबों से, तो शायद है कि आयुष अच्छे से पढ़ करके कुछ बन सकते हैं। जो बैंक मैनेजर बनने का सपना है उसको भी पूरा कर सकते हैं। आयुष, आपने बैंक मैनेजर बनना सपना क्यों चुना?
क्यों सर, हम पहले यही गांव में पढ़ते थे, तो हमारे गुरुजी ने कहा था तुम्हारी मैथ अच्छी है तो इसलिए तुम बैंक मैनेजर बन सकते हो। तो हमने कहा सर यही सपना हम कर लेंगे, आप कह रहे तो। बहुत बढ़िया। तो आयुष, आपकी मैथ बहुत अच्छी है। हाँ, कितने नंबर आए मैथ में? मैं मैथ में तो ज्यादा नहीं आया सर, पूरे 23 आए, पर हमें ये पता है हमारी मैथ अच्छी है। अच्छा। उसमें कॉपी सही से चेक नहीं हुई, सर से कहा था हमने कि रीचेकिंग करवा। सर कह रहे थे कि 5% बढ़ जाएगी तो क्या, सब लोगों की 23 नंबर आए। अच्छा। और हमने देखा था घर पे हमारे सब सही थे, एक आध ही दो। तो ये भी एक कास्टिज्म का एक एग्जाम्पल है जो तमाम बार कई युवाओं की स्टोरी में आता है कि उनके नंबर जाति को देख करके तय किए जाते हैं। आयुष बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते थे। आयुष के मैथ बहुत अच्छा है जिसमें वो 100 में 100 लाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन आयुष के मैथ में भी नंबर कम है। जब उसने सवाल किया तो टीचरों को, क्योंकि सबको सेम नंबर दिए गए हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, और आयुष ने जब घर पे चेक किया तो बता रहे हैं कि हमारे सब सही थे, लेकिन फिर भी नंबर कम आए। वो तो एक सवाल है ही है, किस किस स्तर पे आयुष जैसे दलित युवा संघर्ष करेंगे, एक बड़ा सवाल है। यही सवाल तो युवा दस्तक युवाओं के साथ मिलकर के उठाता है। आप शायद जहां से बैठ के आयुष की कहानी देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी होता है, लेकिन ये सच्चाई है कि गांव में जो युवा संघर्ष कर रहे हैं, आयुष खुद जिस बात को बता रहे हैं, तमाम युवा ऐसे संघर्ष से अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके रोज संघर्ष को सहते हैं, इसी संघर्ष में जीते हैं और इसी संघर्ष में अपने सपने को लिए संघर्ष भी करते हैं। आयुष बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं। आयुष, आपकी कहानी आज बहुत युवा देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहोगे आप? क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है सर कि जो हम आगे चल के पढ़ना चाहते हैं वो हमारी पढ़ाई सक्सेस हो, और ये जो हमें लाभ मिल सकता है सरकार से वो हम लाभ उठाएं। जी। तो सरकार से लाभ मिल जाए तो हम अपनी पढ़ाई को और आगे कर पाएं, ये आयुष की बात है। आयुष, तमाम आपके जैसे युवा जो संघर्ष कर रहे हैं, कई लोग जो वाल्मीकि समुदाय के युवा हैं वो पढ़ते नहीं है, स्कूल नहीं जाते। ऐसे युवाओं के लिए आप क्यों नहीं जाते हैं, पहला सवाल ये। और अगर उनको आपको संदेश देना चाहते हैं तो क्या कहोगे? उनको संदेश ये देना चाहते हैं, वो खुद नहीं पढ़ते। एक तो बच्चे ये सोचता कि वो जाता है स्कूल में, जाता है, कुछ बगल पे लोग रहते हैं ऊंची समाज के, वो कहते हैं साइड से, यहीं से उनका मनोबल अंदर से डाउन हो जाता है, घुटने से लगते हैं वो। तो बहुत बड़ी बात आयुष ने यहाँ बताई है। हम तमाम लोग ये बात उठाते हैं, तमाम लोग ये बात बोलते भी हैं कि दलित लड़के पढ़ाई छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, लेकिन आयुष ने उस बात का जवाब दिया है, और बहुत स्ट्रांग जवाब है कि जब हम पढ़ाई करने जाते हैं, आप बोलते थे हो कि वाल्मीकि समाज के बच्चे या दलित समाज के बच्चे पढ़ते नहीं हैं या पढ़ाई से पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं, हमारे समाज का बच्चा पढ़ने बैठता है, उसके साथ जो सवर्ण जाति के बच्चे पढ़ते हैं, उनके दिमाग में जो जाति की मानसिकता पलती है, उसके जरिए वो बोलते हैं कि दूर हट जाओ, या छुआछूत का जब सामना होता है, जब उनका अपमान होता है, तो फिर वो स्कूल ही छोड़ देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसको शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करते, सरकार भी नहीं मानती, लेकिन एक असली वजह है बच्चों के स्कूल से ड्रॉप आउट होने की, खास तौर से दलित बच्चों की, वो है जातिगत भेदभाव, छुआछूत, और उनके साथ जो अस्पृश्यता का भरा व्यवहार किया जाता है स्कूल तरफ से, बच्चों की तरफ से, उससे वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं। आयुष, ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको क्या समझाएंगे, क्या कहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? हम उनको ये समझाएंगे, लोग तो उनका तो मानना है जी पढ़ाई छोड़ दे, उनका तो कहना बस आपको ये करना है, उनकी सभी बातों को एक साइड करके अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना है, सफल बनना है आपको। बिल्कुल। तो आयुष का कहना है कि हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, कोई कुछ भी कहे कहता रहे, हमें पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है। युवा दस्तक भारत के संविधान से युवाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए संविधान दिवस से शुरू किया गया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां युवा आकर के अपनी बात रखते हैं, युवाओं के हक की आवाज उठाते हैं, संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। आयुष, संविधान के बारे में सुना है आपने? हाँ। संविधान के बारे में क्या जानते हो? संविधान के बारे में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जिन्होंने, वो भी एक दलित समाज से थे। उन्होंने पहले तो हम उनको लोगों को अंदर बैठने के अधिकार नहीं था, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बाहर बैठ के पढ़ाई की। वो सोचते थे कि हाँ, हम जैसे हमारे जो दलित लोग हैं तो वो ऐसा पढ़ें कि आगे चल के सफल बने। उनने पढ़ाई की, 36 डिग्री प्राप्त की उनने विदेश में जाकर भी पढ़ाई की और वापस आकर संविधान लिखा। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बन गया था। और
26 नवंबर 1949 में संविधान बन चुका था और 26 जनवरी 1950 में लागू हो चुका था। तो आप गांव के युवाओं को कमजोर मत समझिए। संविधान की बातें शहर के युवा ही करना नहीं जानते हैं या शहर के लोग ही करना नहीं जानते हैं। बुंदेलखंड के इस रूरा मल्लू जैसे पिछड़े गांव में वाल्मीकि समाज से आने वाले जो जाति के संघर्ष को झेलते हुए आयुष जैसे युवा भी संविधान की पूरी जानकारी रखते हैं कि कितने दिन में बना है और किसने बनाया है और इससे हमें क्या मिलता है। निश्चित तौर से यही ताकत है जो युवाओं को मजबूत बनाती है, उनके सपनों के लिए, उसके संघर्षों के लिए। युवा दस्तक पे आज आयुष आप बात कर रहे हैं, कैसा आप फीलिंग कर रहे हैं? फीलिंग सर, हम तो अच्छी फीलिंग कर रहे हैं कि हमें मौका मिला। ये गर्व की बात है कि हमें आपके साथ बैठने का मौका मिला। तो आपको आज जो युवा देख रहे हैं उनको आप आखिरी तौर पे क्या कहेंगे? आखिरी सवाल सर जी है कि आप अपने लक्ष्य पर भटके नहीं, आपको जो करना है वो करें। लोगों का तो काम ही होता है कहना। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा संदेश आयुष ने दिया है कि लोगों का काम है कहते रहेंगे, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इतने सारे संघर्ष सहे, वो संघर्षों को वो याद करते हैं और उसी संघर्षों को आदर्श मानते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को साक्षी मानते हुए वो अपने संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आयुष जरूर बैंक मैनेजर बने और आप सबसे भी अपील करेंगे कि आयुष जैसे युवाओं को आप आर्थिक सपोर्ट करें, मानसिक सपोर्ट करें, शैक्षिक सपोर्ट करें, ताकि आयुष जैसे युवा भी आगे बढ़ पाएं और अपना सपना पूरा कर पाएं और इस देश में युवाओं की आवाज़ बुलंद कर सकें। आज युवा दस्तक पे आयुष हमारे साथ आए। आयुष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम युवाओं के साथ आयुष की कहानी पे चर्चा कर रहे थे। आयुष ने अपने संघर्ष सफरनामे को आपके साथ साझा किया। हम हर रोज ऐसे युवाओं से मिलते हैं जो जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं संवैधानिक मूल्यों के लिए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए। मिलते रहिए युवा दस्तक पर, ऐसे युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने में साथ दीजिए ताकि हम इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर पाएँ। आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।